वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर कॉची थ्योरम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ये बीएससी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से JEE क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन एंड एफ डैश ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटोर सी, देन प्रूव दैट इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू होगा 0। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन होता क्या है। एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब हम कोई रीजन लेते हैं जिसके अंदर कोई फंक्शन z है, तो जो उसका नेबरहुड जो फंक्शन होगा, अगर हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके कारण जो वो फंक्शन होगा वो भी एनालिटिक हो जाएगा। तो इस तरीके के फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। अब थ्योरम की ओर आते हैं। लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लेते हैं एंड एफ ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी, जहां पे u इक्वल्स टू होगा u ऑफ एक्स वाई एंड v इक्वल्स टू होगा v ऑफ एक्स वाई। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एफ ऑफ z जो एनालिटिक फंक्शन है, अगर हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन में, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि हमने एक क्लोज्ड कंटोर लिया जिसका रीजन है r, उसमें हम एक फंक्शन एफ ऑफ जेड ले लेते हैं। उस एफ ऑफ जेड का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। z इक्वल्स टू हम x प्लस आई वाई ले लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएट करने पर डी ऑफ जेड इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स प्लस आई डी वाई। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कंटोर u प्लस आई वी ऑफ डी एक्स प्लस आई डी वाई। इस u प्लस आई वी का हम मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोज्ड कंटोर इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू आई डी वाई प्लस आई स्क्वायर वी डी वाई। चूंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो अगले स्टेप में u डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू आई डी वाई, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 का वैल्यू हमने ये किया तो वी डी वाई। अब हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या है कॉमन? हमारे पास आई हमने कॉमन लिया तो आई ऑफ यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, और जो हमारे पास बचा है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया? इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई इंटीग्रेशन यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते। अब हम इसे और इसे हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें ग्रीन्स थ्योरम मालूम होना चाहिए। हम आगे के वीडियोस में ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका कंप्लीट थ्योरम बताएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है ग्रीन्स थ्योरम? इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई। अब हम इस पहले पार्ट का हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डेल ऑफ फाई की जगह हमारे पास है -v एंड साई की जगह है हमारे पास u। सॉरी,
साई की जगह है हमारे पास माइनस वी एंड फाई की जगह है हमारे पास यू। सो डेल ऑफ माइनस वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ये माइनस को हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू, क्योंकि हम जानते हैं कॉची-रीमान थ्योरम से कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होता है और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो हम इस माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के जगह डेल यू अपॉन डेल वाई पुट कर देते हैं। सो डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0। नाउ जो हमारे पास सेकंड पार्ट बचा था हम उससे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या था, आई ऑफ इंटीग्रेशन सी यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे भी हम ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी डबल इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और डी एक्स इंटू डी वाई। सो यहाँ पे भी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू होता है क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो हम डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह में ये पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम ये एंड इसे इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। मतलब कोई अगर क्लोज्ड कंटोर सी लेते हैं, उसमें अगर कोई रीजन आर लेते हैं, तो उसमें अगर हम कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड लेते हैं, अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। और अगले वीडियोस में हम इसके आगे के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो 2 थ्योरम है उनके बारे में डिस्कस, और वो 2 थ्योरम है कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एंड लास्ट में थैंक यू।